हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्विफ्ट ट्रांसफर के बारे में, जो एक पॉपुलर मेथड है इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए। कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी फॉरेन कंट्री में पैसे भेजते हैं तो कितना टाइम लगता है और ये टाइम किस चीज पे डिपेंड करता है। चलिए आज हम डिटेल में समझते हैं ताकि आपका इंटरनेशनल ट्रांसफर एक्सपीरियंस जो है वो स्मूथ हो। फर्स्ट हम लोग समझ लेते हैं स्विफ्ट ट्रांसफर क्या होता है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम है जो बैंक्स को सिक्योर तरीके से पेमेंट इंस्ट्रक्शन भेजने की सुविधा देता है। ध्यान रहे, स्विफ्ट खुद पैसे ट्रांसफर नहीं करता। ये बस एक सिक्योर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो बैंक्स को कनेक्ट करता है ताकि वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स एक्सचेंज कर सके। नाउ डिस्कस करते हैं स्विफ्ट ट्रांसफर ड्यूरेशन कितना होता है। अब सवाल ये है, एक स्विफ्ट ट्रांसफर को पूरा होने में कितना टाइम लगता है। जनरली एक स्विफ्ट ट्रांसफर कंप्लीट होने में 1 से 4 बिजनेस दिन लगते हैं। ये टाइमलाइन डिपेंड करती है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे, तो वो फैक्टर्स पे हम लोग थोड़ा अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन कंट्रीज। अगर आपका पैसा डेवलप कंट्रीज में भेज रहे हैं, जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया, तो ट्रांजैक्शन ज्यादा फास्ट हो सकता है। डेवलप्ड कंट्रीज में बैंकिंग नेटवर्क्स एफिशिएंट होते हैं, इसलिए टाइम कम लगता है। लेकिन अगर किसी डेवलपिंग या रिमोट कंट्रीज में आपका पैसा जा रहा है तो बैंकिंग सिस्टम और इंटरमीडियरीज के वजह से ट्रांसफर में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है। नाउ अभी डिस्कस करते हैं इंटरमीडियरी बैंक्स क्या होता है, नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट्स। जब एक स्विफ्ट ट्रांसफर होता है तो डायरेक्टली हर बैंक से कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली अगर आप दोनों बैंक्स के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए बीच में एक इंटरमीडियरी बैंक यूज होता है। जितने ज्यादा इंटरमीडियरीज यूज होते हैं उतने ही ज्यादा टाइम लग सकता है। जैसे अगर यूएस से इंडिया में एक ट्रांसफर हो रहा है तो बीच में 1 या 2 बैंक और इन्वॉल्व हो सकते हैं जो ट्रांजैक्शन को रूट करते हैं। इस प्रोसेस में टाइम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम जोन डिफरेंस एंड वर्किंग आवर्स। जब भी आप इंटरनेशनल ट्रांसफर करते हैं, टाइम जोन डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपका बैंक और रिसिपिएंट बैंक्स अलग टाइम जोन्स में है तो ट्रांजैक्शन नेक्स्ट बिजनेस डे पे प्रोसेस हो सकते हैं, स्पेशली अगर आपने ट्रांसफर वर्किंग आवर्स के बाद इनिशिएट किया है। वीकेंड्स और हॉलीडेज भी टाइम लगाने का रीजन हो सकता है। अगर ट्रांसफर फ्राइडे इवनिंग या हॉलीडे के दिन इनिशिएट होता है तो ये अगले वर्किंग डे से पहले प्रोसेस नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज कंप्लायंस और सिक्योरिटी चेक्स। इंटरनेशनल पेमेंट्स स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, जैसे एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड केवाईसी। बैंक को ये कंफर्म करना पड़ता है कि ट्रांजैक्शन सही है और फ्रॉड नहीं हो रहा है। ये कंप्लायंस चेक्स कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम ले सकता है, स्पेशली अगर ट्रांसफर अमाउंट बड़ा हो या अगर किसी हाई रिस्क कंट्री में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस केस में आपका ट्रांजैक्शन स्विफ्ट पेमेंट डिले हो सकता है। नाउ आप कोई स्विफ्ट पेमेंट अगर इनिशिएट कर दिए हैं तो उसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपने स्विफ्ट ट्रांसफर की स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आजकल बहुत सारे बैंक स्विफ्ट जीपीआई का यूज करते हैं। जीपीआई इज बेसिकली ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन। ये फीचर्स आपको लाइव ट्रैकिंग की फैसिलिटी देता है। जैसे कुरियर पैकेजेस ट्रैक करते आप लोग कुरियर पैकेजेस ट्रैक करते हैं, वैसे ही इसमें ट्रैक किया जा सकता है। इसमें आप अपने ट्रांजैक्शन की एग्जैक्ट स्टेटस जान सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि अभी कौन सा इंटरमीडियरी बैंक ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा है। बेसिकली वो किसके पास अभी पेंडिंग है, कौन सा बैंक के पास। नाउ अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं स्विफ्ट ट्रांसफर ड्यूरेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ टिप्स है जो आपको हेल्प कर सकती है ट्रांसफर ड्यूरेशन रिड्यूस करने में। फर्स्ट पॉइंट इज आपको करेक्ट डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, बैंकिंग डिटेल्स। बेसिकली इंश्योर करें कि आप रिसिपिएंट्स का करेक्ट बैंक डिटेल्स, स्विफ्ट कोड और अकाउंट नंबर फिल कर रहे हैं। इनकरेक्ट डिटेल्स से ट्रांसफर डिले हो सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग डेज पे ट्रांसफर इनिशिएट करें। अगर पॉसिबल हो तो वर्किंग डेज और ऑफिस आवर्स के बीच ट्रांसफर इनिशिएट करें ताकि ट्रांजैक्शन सेम डे या नेक्स्ट डे प्रोसेस हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप एक जीपीआई एनेबल्ड बैंक यूज करें ताकि ट्रैकिंग और प्रोसेसिंग फास्ट हो थोड़ा, और आपको कोई दिक्कत ना हो कि आपका कहाँ पैसा अटका हुआ है, फंड कहाँ स्टक है, आपको वो समझ ही ना आ रहा है। तो जीपीआई एनेबल्ड बैंक से आप मनी ट्रांसफर कराएंगे तो वो ट्रैकिंग आपके लिए आसानी हो जाएगा। तो दोस्तों स्विफ्ट ट्रांसफर एक रिलायबल मेथड है इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, लेकिन इनका ड्यूरेशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कंट्रीज इन्वॉल्व, इंटरमीडिएरीज, टाइम जोन्स और कंप्लायंस चेक्स। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें तो आपका अपने ट्रांसफर को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको स्विफ्ट ट्रांसफर ड्यूरेशन समझने में हेल्प करेगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।